और लॉग को भी हम लोग 2-3 स्टेजेस में पढ़ेंगे और यूजुअली मान के चलो 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन लॉग से आ ही जाते हैं हर साल। अच्छा, शॉर्ट फॉर्म में इसको लॉग बोलते हैं, ठीक है। हेडिंग डालो। सर कल के सीट के कुछ प्रॉब्लम थे। पहले इधर फोकस करो, ठीक है। y इज इक्वल टू लॉग x बेस a। यहां पे ध्यान रखना किसका लॉग ले रहे हैं, x का लॉग ले रहे हैं और बेस में a है। किसका लॉग ले रहे हैं, x का लॉग ले रहे हैं और बेस में क्या आ रहा है, a आ रहा है। इसका डोमेन होता है जिसका भी लॉग लिया जाएगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस इज नॉट इक्वल टू 1। लाइक अगर कोई हमसे बोले कि log 0 की वैल्यू बताओ, log 0 की वैल्यू अनडिफाइंड है, क्योंकि log जिसका भी लिया जाता है कैसा होना चाहिए, स्ट्रिक्टली पॉजिटिव। कई बार इन चीज़ों में बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है और बहुत समय वेस्ट करके आते हैं लोग, तो ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। log 0 कैसा होगा बोलो, क्यों अनडिफाइंड होगा, व्हाट अबाउट log -1, अनडिफाइंड होगा, क्यों, क्योंकि log जिसका भी लिया जाएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये भी अनडिफाइंड है। log 3 बेस 1 क्या कहना है, क्यों, क्योंकि बेस 1 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, बेस 1 नहीं हो सकता। क्लियर है यहां तक बात। तो ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका भी लॉग ले रहे हैं x वो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस 1 नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, यहां तक नोट कर लिया सबने, एवरीवन। इतना नोट कर लिया, हो गया। अच्छा, बेस कैसा होता है, बेस पॉजिटिव होता है और बेस 1 नहीं होता है। यहां पे हम बेस को 2 कैटेगरी में ब्रेक करते हैं। बेस या तो 0 से 1 हो, 0 से 1 वाले नंबर को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। या फिर बेस 1 से बड़ा होना चाहिए। बेस या तो 0 से 1 हो या फिर बेस क्या होना चाहिए, 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करा जाएगा। बेस अगर 0 से 1 होता है तो इसका ग्राफ डिक्रीजिंग बनता है कुछ इस तरह से, ये याद रखना होगा, रीजन के पीछे मत जाओ। अच्छा, 0 से 1 के बीच का कोई नंबर बताओ जरा, 1/2, 3/4 एंड सो ऑन, ठीक है। एंड बेस अगर 1 से बड़ा है तो लॉग का ग्राफ इंक्रीजिंग बनता है। ये ग्राफ हमें याद होने चाहिए, लाइक log x बेस 10, log x बेस 2, एनीथिंग, log x बेस e। e एक इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.732 आती है। e कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इसकी वैल्यू 2.732 आती है। इसका मतलब ये 1 से बड़ा है, क्यों भाई। और ध्यान रखना log x बेस e ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ln x बोलते हैं। तो कहीं पे अगर ln x लिखा हुआ है इट मीन उसका बेस क्या है, बोलो, बेस क्या है, e। क्लियर है। और इसको हम नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाएगा, नेचुरल लॉग। नोट करो इतना, हाँ भाई सभी लोग नोट करें। किया नोट इतना सबने,
तो बेस अगर 0 से 1 है तो ग्राफ याद रहेगा, ये डिक्रीजिंग इस तरह से बन रहा है, और बेस अगर 1 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, और ग्राफ की ज़रूरत काफ़ी जगह पड़ती है। तो जैसा हमने बोला अभी यार बेसिक लेवल का लॉक करेंगे, इसके बाद फिर से एक बार लॉक करेंगे, इसमें थोड़ी सी एडवांस बातें करेंगे, ठीक है। हटा दें ये, क्या इतना सबने बना लिया? हाँ भाई, इतना ड्रॉ कर लिया सबने, बना लिया? यस सर। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हैं। पहली बात, अगर यहां और यहां दोनों जगह सेम नंबर है तो उसकी वैल्यू 1 आती, लॉग ए बेस ए। ध्यान रखना ए पॉजिटिव होना चाहिए एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू 1, ओके। सो लॉग ए बेस ए ऑलवेज 1 आएगा, लाइक लॉग 2 बेस 2 क्या आएगा? 1। लॉग 3 बेस 3 क्या आएगा? 1। सेकेंड थिंग, बेस कुछ भी हो लॉग 1 ऑलवेज 0 आता है, क्या ये प्रॉपर्टी याद रहेगी? लॉग 1 इज ऑलवेज 0। हाँ, बेस में a है तो a मस्ट बी पॉजिटिव एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। ये लिखा है log x बेस a, क्या लिखा है? हाँ भाई, अब ध्यान से देखो जरा इधर, लॉग रिमूव कैसे करते हैं, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉग को रिमूव कैसे किया जाएगा? अगर लॉग को रिमूव करना है तो a टू द पावर y कर दो, x आ जाएगा। x क्या आ जाएगा? a टू द पावर y, x क्या आ जाएगा? हाँ भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो लिखा है अल्फा इज इक्वल टू लॉग x बेस बीटा, ओके। तो कैसे कर लें? x इज इक्वल टू बीटा टू द पावर अल्फा, क्यों भाई? a टू द पावर y, बेस की पावर y होगा। क्या इतना याद रहेगा? ये सारे एप्लीकेशंस काफी बार करने हैं हम लोगों को। लिख लिया इतना सबने? बोलो। हाँ भाई, साथ में कर रहे हो ना सभी लोग? देन log xy, अच्छा कई बार ऐसा होगा कि log का बेस नहीं दे रखा होगा, सिर्फ क्या लिखा होगा? log x, या कुछ भी x के जगह कुछ भी होगा। और ये बात धीरे धीरे एक्सपीरियंस समझ में आती है, जब कभी लॉग का बेस ना दिया जाए, ये पूरी तरह से एक्सपीरियंस बेस्ड है, तो या तो बेस 10 ले लेते हैं या बेस e ले लेते हैं, और इसके अलावा भी चीज़ें हो सकती हैं, वो एक्सपीरियंस आएगा। एलजेब्रा में ज़्यादातर बेस 10 लेते हैं और कैलकुलस में ज़्यादातर बेस e लेते हैं, याद रहेगा। और ये सारी चीज़ ये डिपेंड करेगा तुम्हारे एक्सपीरियंस पे, अपने आप समझ में आता है कहाँ पे क्या लिया जाएगा। log xy अगर लिखा है सो इट कैन बी रिटन लाइक log x प्लस log y, ओके। log x प्लस log y। और इसमें भी यार काफी बच्चे मेजर मिस्टेक करके आते हैं, इसको लिखो log x प्लस y को हम log x प्लस log y नहीं लिखते। काफी मैक्सिमम लोग ये करके आते हैं, log x प्लस y को क्या लिख देते हैं? log x अलग अलग, log x प्लस log y, ये नहीं। log x y को लिखा जाएगा log x प्लस log y। क्या ये बात याद रहेगी? log x बाय y है, इट कैन बी रिटन लाइक log x माइनस log y, log x माइनस log y।
बट क्या याद रखना, log x माइनस वाई को हम ये नहीं लिखते हैं, याद रहेगा ये पॉइंट। log x माइनस वाई को काफी लोग log x माइनस log y लिखाते हैं, जो कि गलत है। डिवाइड करेंगे तभी ये सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर एवरीवन? हाँ भाई, सबको समझ में आ रहा है? log x टू द पावर n है तो ये पावर बाहर मल्टीप्लाई हो जाती है, बेस में a लिख सकते हो। क्लियर? हाँ भाई, और जितने भी फॉर्मूले हैं सब वाइस वर्सा होते हैं। लाइक log x माइनस वाई को हम log x बाय वाई लिख सकते हैं, log x प्लस log y को क्या लिख सकते हैं, log x y लिख सकते हैं। तो जितने भी फॉर्मूले हैं सब कैसे होते हैं, वाइस वर्सा। तो ये n x की पावर में रेस करा सकते हैं, बोलो। बेस टू द पावर n कर दिया, a की पावर n कर दिया, अगर बेस की पावर n है तो ये बाहर आके रेसिप्रोकल हो जाता है, याद हुआ। a टू द पावर n है तो ये क्या हो जाएगा, 1/n। एग्रीड एवरीवन? हाँ भाई, क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है? लाइक सपोज कर लो लिखा है log b बेस है, या कुछ भी लिख सकते हो, अल्फाबेट कोई भी यूज कर सकते हो, नाम कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर इसको रेसिप्रोकल में ले जाएं log, इट विल बिकम log a बेस b, a और b इंटरचेंज हो जाएंगे। इन दिस केस a एंड b विल इंटरचेंज। क्लियर है? क्या ये याद हुआ? फॉर एग्जाम्पल सपोज log 2 बेस 10 1 बाय log 10 बेस 2, ये दोनों क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए, सिंपल सी बात है। क्लियर? हाँ भाई, इतना समझ में आ रहा है सबको, बोलो। सपोज ये लिखा है log b अपॉन log b बेस है, log b बेस a को तुम ऐसे भी लिख सकते हो log b अपॉन log a, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस। यहां पे बेस तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसी तुम्हारी रिक्वायरमेंट है। हाँ, बेस पॉजिटिव होना चाहिए एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। ओके, log b बेस है, सपोज रिक्वायरमेंट बेस 10 की है तो बेस 10 कर दो। एग्री हो? रिक्वायरमेंट बेस ई की है, इट विल बिकम बेस ई। एग्रीड? जो जिस भी बेस की रिक्वायरमेंट है, बेस 2 चाहिए तो बेस 2 कर सकते हो, एक्स के प्लेस पे कुछ भी रख सकते हो, बट एक्स मस्ट बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। याद हुआ इतना? हाँ भाई, इतना याद हो गया सबको, बोलो। पास करते जाओ। हाँ भाई, ये लिख ली प्रॉपर्टीज, बढ़े आगे।
नेक्स्ट है ए टू द पावर लॉग एफ एक्स बेस ए। अगर दोनों जगह बेस सेम है तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली एफ एक्स आ जाती है। दोनों जगह बेस सेम है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल सपोज ये लिखा है, बताओ जरा, यहां भी बेस में 10 है और यहां भी लॉग का बेस 10 है, इट्स वैल्यू विल बी साइन एक्स। एग्रीड, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन एक्स। क्लियर, याद रखना है इसको। हाँ ये पावर ही में है, ए टू द पावर, ये पूरी चीज पावर में, ठीक है ना। तो अभी ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हो गई, और भी प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग नेक्स्ट फेज में करेंगे। फिलहाल अभी इन बेसिक प्रॉपर्टीज पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस हैं 8-10 क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, फिर आगे के तुम लोगों को अटेम्प्ट कर रहे हैं, और फिर जो भी डाउट होगा कल करके उसको खत्म करेंगे, ठीक है। और बहुत ध्यान से देखना है, अभी आगे आगे नहीं भागना है, हर एक क्वेश्चन को देखो ध्यान से हम कैसे कर रहे हैं। स्टार्ट करें, और जो भी प्रॉपर्टीज और जो भी कंसेप्ट यूज होंगे वो साइड में हम लोग लिखेंगे। ये नोट कर लिया सबने, बोलो। शीट सबके पास है ना? और जब भी नंबर्स की बात हो, यहां पे 3, 9 वगैरह आ रहा है, तो नंबर्स को तुम प्राइम नंबर में कन्वर्ट करो। 9 को क्या लिख सकते हो, और बहुत साफ सुथरे ढंग से, 9 कैन बी रिटन एज 3 का स्क्वायर 3। और प्रॉपर्टी सारी रिवाइज करनी है, बार बार लिखनी है। जरा ये बताओ, बेस टू द पावर n होता था तो क्या प्रॉपर्टी लगती थी, 1/n log x बेस है। ओके, तो यहां पे बेस में 2 है तो क्या प्रॉपर्टी लगा दें, 1/2 कर दें, log 3 बेस 3। जवाब दो। सो इट विल बिकम 3 टू द पावर log 3 बेस 3। क्या एग्री हो? और ये प्रॉपर्टी जरा बताओ, log a बेस a क्या होता था, so what will be the value of log 3 base 3? log 3 base 3 is 1. क्या log 3 base 3 1 आएगा? so this is 3 to the power 1, so finally its answer is 3. क्या एग्री हो सब लोग, बोलो। हाँ भाई, समझ में आ रहा है, बोलो। क्लियर है बात सबको? क्या ये क्वेश्चन फिर से कर लोगे? अच्छा, यहां पे एक प्रॉपर्टी और यूज कर सकते थे हम लोग, ये जरा देखो ध्यान से, यहां भी बेस 3 है, यहां भी बेस 3 है, तो अभी एक प्रॉपर्टी करी थी a टू द पावर, और प्रॉपर्टी बार बार लिखो, फॉर्मूले बार बार लिखो साइड में। क्या ये fx आएगा? तो अगर दोनों जगह बेस 3 है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। एग्री हो? ठीक है, हाँ भाई, सब लोग ये क्वेश्चन कर लेंगे दोबारा से, जवाब दो। कर लोगे? सिंपल है ना, हटा दें इसको। कर लिया सबने? हाँ भाई, हो गया। और साथ में करो एग्जैक्टली। सेकेंड, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से, बहुत प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करो। क्यूब रूट ऑफ 9 होल टू द पावर 1/5। अच्छा, पावर वगैरह में लिखने में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, तो बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करके लिखना है। अच्छा, मैथमेटिक्स मतलब होता है सिंप्लीफाई करना, चीज़ों को रिड्यूस करना। सुनो ध्यान से, मैथमेटिक्स मतलब सिंप्लीफाई करना, चीज़ों को रिड्यूस करना। तो 1/1 हम सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर से सिंप्लीफाई करते हैं। क्यूब रूट ऑफ 9, क्या क्यूब रूट ऑफ 9 को तुम 9 की पावर 1/3 लिख सकते हो? क्या 9 को तुम 3 का स्क्वायर लिख सकते हो? बताओ, चलेगा? और जब कभी ब्रैकेट बने होते हैं तो पावर्स विल मल्टीप्लाइड, सो 3 टू द पावर 2/3। एग्रीड?
क्या हो जाएगा 3 टू द पावर 2/3। सिंपल सी बात है, आराम से करो। और दूसरी बात ध्यान रखना, लॉग या डिनोमिनेटर में अच्छा नहीं लगता है। ऊपर जरा देखो, डिनोमिनेटर में लॉग है। अभी एक प्रॉपर्टी करी थी लॉग बी बेस ए, इसको अगर रेसिप्रोकल में ले जाएं तो क्या बन जाता है, लॉग ए बेस बी, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर ये लॉग लिखा है लॉग ए बेस बी और इसको न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो भी ए और बी क्या होंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। बोलो। और जैसे यार हम कर रहे हैं साफ सुथरे ढंग से, स्टेप बाय स्टेप, कोई स्पीड की जरूरत नहीं है अभी, एक्यूरेसी सबसे ऊपर है। ये पूरा कन्वर्ट हो गया तुम्हारा 3 की पावर 3/2, ये आ रहा है 1/5। अच्छा ये लॉग ऊपर ले जाओ, जरा बताओ क्या लिखें, न्यूमरेटर में ले जाओ, क्या लिख दें, लॉग 5/3। क्या एग्री हो? सिंपल सी बात है, स्टेप समझ रहे हो ना? अच्छा ये 2/3, सॉरी इट इज 2/3। थोड़ा सा फिर से रीअरेंज करते हैं, 2/3 एंड दिस इज लॉग और ब्रैकेट बना होता है, ये भी पावर है ये भी पावर है, ब्रैकेट बना होता है तो पार्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2/15, 3 × 5 15 लॉग 5/3। एग्री हो? चेक करो यहां तक स्टेप सही करें हमने। हाँ भाई इतना स्टेप सही है, बोलो। कोई डाउट किसी स्टेप में? जवाब दो। ये फिर से लिख दिया हमने। अगर ब्रैकेट बना होता है तो क्या पार्स मल्टीप्लाई हो जाती, तो ये भी पार है 2/3 और ये भी पार है log 5/5, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यही तो आएगा। बोलो 2/3 और नीचे क्या है 5, 3 और 5 मल्टीप्लाई होंगे 15, 2 ऊपर है 2 log 5/3। अब ये बताओ जरा log x to the power n में क्या n ये बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है? बोलो सही है, होता है। तो क्या ये वाइस वर्सा n x की पावर में रेस करा सकते हैं? यस सर। तो ये जो log के बाहर मल्टीप्लाइड है, क्या ये 5 की पावर में रेस करा सकते हैं कि नहीं? यस सर। So this is 3 to the power log base 3, क्या ये 5 की पावर 2/15 हो जाएगा? बताओ चेक करके, इतना सही करा है? ये जो बाहर मल्टीप्लाई है n x की पावर में रेस करा सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो ये जो बाहर 2/15 है क्या 5 की पावर में रेस करा सकते हैं? और अब देखो कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है तुम लोगों को, क्या ये फॉर्मूला दिख रहा है a to the power log fx base a इज इक्वल टू fx? क्या ऐसा फॉर्मूला दिखा? बेस 3 सो इट इज 5 to the power 2/15। सारे स्टेप्स बहुत ईमानदारी से चेक करो और बताओ क्या ये क्वेश्चन दोबारा से कर लोगे? और यार करने का तरीका यही होगा, जो जो कंसेप्ट यूज हो रहे हैं साइड में लिखो, एक्सप्लेन करो। किसी स्टेप में डाउट हो रहा है तो बोलो। हाँ भाई किसी स्टेप में डाउट है, जवाब दो। आयुष समझ में आ रहा है? नहीं, क्लियर है सबको? कर लोगे दोबारा से? हाँ भाई बताओ, हो जाएगा? और अभी क्लास के बाद फिर से करना है फर्स्ट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। हाँ भाई ये नोट कर लिया सबने? बोलो क्या ये नोट किया सबने? यस सर। 3rd क्वेश्चन नोट करो।
सभी लोग क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें। हाँ भाई अच्छे से देखो क्वेश्चन को। और चूंकि हमें डिनोमिनेटर में लॉग दिख रहा है, जरा बताओ लॉग डी बेस सी है, इसको न्यूमरेटर में लाओ। क्या ये लॉग सी बेस डी ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे? क्या ये स्टेप सही है? ऊपर ले जाएंगे तो 25 और 7 इंटरचेंज हो गए। और जब भी नंबर्स पे बात हो तो हमेशा प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर लो। दिस इज 25, 25 इज 5 का स्क्वायर, साथ में करो। और ये बताओ बेस टू द पावर n है, क्या करें इसका? 1/n। और बार बार लिखोगे तो यार हमेशा के लिए याद हो जाएगा, अलग से एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे। और फॉर्मूला याद करने का या कुछ भी मैथ्स में याद करने का बेस्टेस्ट तरीका है ये, ठीक है। तो इस 2 को कहां ले जाएं? बाहर रेसिप्रोकल में 4/2 लॉग 7 बेस 5। क्या एग्री हो? चेक करो। So it is 5 की पावर -2 log 7 बेस 5। सही क्या है? 4/2 2 अगेन log x टू द पावर n है। क्या इसको हम ये लिख सकते हैं? बोलो, लिख सकते हैं? तो क्या ये जो n है x की पावर में रेज हो सकता है? बताओ। सो बोलो ये -2 जो बाहर मल्टीप्लाई है क्या 7 की पावर में रेज करा सकते हैं? सेवन की पावर -2। बताओ इतने स्टेप्स क्लियर हैं सबको? एंड द फाइनल फॉर्मूला इज a टू द पावर log, यहां पे कुछ भी लिखा हो पॉजिटिव होना चाहिए, बेस a, इसकी वैल्यू क्या आती है? fx। तो जरा यहां बताओ, दोनों जगह बेस 5 है तो इसकी वैल्यू 7 की पावर -2 आएगी, विच इज 1/7 का स्क्वायर, विच इज 1/49। ठीक है यार, यहाँ माइनस साइन नहीं लोगे तो 49 आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर यहाँ ध्यान से देखो, आई थिंक माइनस साइन दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो माइनस साइन अगर लेंगे तो 1/49 ही आएगा, माइनस हटा के सॉल्व कर लेना, 49 आ जाएगा। क्लियर है बात? चेक करो सारे स्टेप्स। हाँ भाई बोलो, क्या ये सारे स्टेप्स समझ में आ रहे हैं सबको? जवाब दो। यस सर। यस सर। तो क्या ये क्वेश्चन किया जा सकता है फिर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4th नोट करो जरा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, हटा दें? हाँ भाई हटाएं। कर लिए सारे स्टेप्स? जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो हमेशा अंदर से स्टार्ट किया जाता है। लॉजिकली भी सोचोगे तो तुम्हें अंदर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा, बाहर से स्टार्ट कर ही नहीं सकते।
करते हैं आराम से। log base 2, again log base 2, log base 2, (81) is 3 की पावर 4। और ये बताओ जरा log x टू द पावर n क्या लिखते थे बोलो? n बाहर मल्टीप्लाई हो जाता है, सो ये 4 बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा। And what is the value of log 3 base 3? The value of log a base a is 1. So log 3 base 3 is 1. So it will become 4. बोलो। And 4 is 2 का स्क्वायर, अगेन ये 2 का क्या करें, पावर में जो है क्या वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगी। और कोई भी यार शॉर्टकट मत यूज़ करना अभी फ़िलहाल, पूरे स्टेप्स करो और सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करना है, एक्यूरेसी पे। टाइम भले ही ज़्यादा लग जाए, एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ log 2 base 2? 1, बिकॉज log a base a इज़ 1। हाँ भाई एग्री हो सब लोग, बोलो। So it is log 2, this is 1, तो ये हो जाएगा 2, और log 2 base 2 is और देखा था log 1 is always 0, बेस कुछ भी हो, पॉजिटिव हो 1 ना हो, so its value is 0। चेक करो सारे स्टेप्स। हाँ भाई सारे स्टेप्स चेक करो, सही किया है इतना? हाँ भाई सबने सारे स्टेप्स चेक करे, बोलो। ठीक है भाई, क्या ये क्वेश्चन फिर से करा जा सकता है? कर लोगे? रिमूव करें इसको। कितने जीरो हैं? 1 2 अच्छा, सबसे पहले फ्री हो जाओ किस चीज़ से? डेसिमल से, क्योंकि अब इस लेवल पे आके हम लोग नंबर्स में उतना डील नहीं करते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी ज़्यादा चलता है। तो जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो तो बहुत अलर्ट रहना है। डेसिमल हटाना आता है? डेसिमल हटा दो, कितने ज़ीरो आएंगे? 6। डेसिमल के बाद 6 डिजिट्स हैं तो 6 ज़ीरो आएंगे। डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 ज़ीरो आ रहे हैं। अच्छा, दिस इज 1/100 मीन्स 1/10 स्क्वायर, एंड 1/10 स्क्वायर कैन बी रिटन एज 10 की पावर -2। दिस इज 1/10 टू द पावर 6, एंड 10 टू द पावर 6 इज 10 टू द पावर -6। क्लियर है? तो हमने डेसिमल रिमूव कर दी, दिस इज 10 टू द पावर -2, और बहुत साफ सुथरे ढंग से 10 टू द पावर -6। ध्यान से देखो, फिर से प्रॉपर्टी लिखो। अच्छा, अगर x की पावर बीटा है तो बीटा का क्या होता है? मल्टीप्लाई हो जाता है।
बेस की पावर अल्फा है तो अल्फा का क्या करें, डिवाइड कर दें। सो दिस इज बीटा बाय अल्फा। बोलो क्या ये प्रॉपर्टी सही लिख रहे हैं? सो -6 का क्या करें बताओ जरा, -6 का क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, और -2 का क्या करें, डिवाइड। सो इट इज बिकम log 10 base 10 एंड log 10 base 10 इज 1। क्यों भाई? और प्रॉपर्टीज हम बार बार लिखेंगे, बिकॉज log a base इज, बोलो 1। एग्री हो? हाँ भाई, कर लोगे इसको? आगे बढ़े। जिसने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो। हाँ भाई, इसको कर लिया है तो क्वेश्चन नंबर 6 नोट करो सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सबका? ये क्वेश्चन हो गया? जब भी नंबर्स पे बात हो तो नंबर्स को किस में कन्वर्ट कर ले, प्राइम नंबर में। तो आई थिंक 27 इज 3 क्यूब एंड 9 इज, बहुत नीट एंड क्लीन, बहुत साफ सुथरे ढंग से करो। 9 इज 3 का स्क्वायर, 27 इज 3 का क्यूब, 3 क्यूब 3 स्क्वायर। अगेन द प्रॉपर्टी, ध्यान से देखो जरा, बताओ कैसे लिखें? b टू द पावर बीटा, a टू द पावर अल्फा। बीटा का क्या करें, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड व्हाट अबाउट अल्फा? इट इज बिकम log b बेस है। क्या हो जाएगा ये? log b बेस है। तो कैसे करें बताओ? ये 3 की पावर 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दें एंड डिवाइडेड बाई 2। यहां पे क्या करना चाहिए? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइडेड बाई 3। एंड log a बेस इज 1। log a बेस से क्या आ जाएगा? 1। क्लियर है? तो log 3 बेस 3 इज 1। सिक्स एलसीएम आ जाएगा इसका, 9 माइनस 4, 5/6। चेक करो एवरीवन। हाँ भाई, सभी लोग चेक करो, क्या ऐसा कुछ आ रहा है? क्लियर? पक्का? कर लोगे ये क्वेश्चन सभी लोग? जवाब दो। हाँ भाई, सब लोग कर लेंगे क्वेश्चन? आगे बढ़े फिर हम लोग। लिख रहे हो ना सारे स्टेप्स? और हमेशा 40% पार्ट में यार ढूंढ ढूंढ के लिखो, क्या क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, ढूंढ ढूंढ के यहाँ पे लिखो। और इससे अच्छा तरीका ही नहीं है कुछ भी याद करने का, वरना याद करते रहोगे, भूलते जाओगे। समझ में आ रही बात? हटा दें यहाँ पे। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान सुनना। अच्छा, लाइक लिखा है साइन स्क्वायर थीटा, इट मीन्स इट इज साइन थीटा का स्क्वायर। बट इसका ये मतलब नहीं है कि साइन फिर थीटा का स्क्वायर, ये मतलब नहीं होता है।
क्या इस बात पे एग्री हो? इन द सेम वे log स्क्वायर एक्स इट इज log x का होल स्क्वायर। बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन जितना क्लियर करते चलोगे उतना डाउट एग्जाम में कम रहेगा। log स्क्वायर एक्स मीन्स log x का होल स्क्वायर। क्या एग्री हो? बोलो। हाँ भाई दीप शिखा बताओ, समझ में आ रहा है? बट इट इज नॉट इक्वल टू log x स्क्वायर। सिंपल बात है, ठीक है भाई, ओके। और ये अंडर रूट मतलब ये मतलब पार हाफ मतलब अंडर रूट। क्या इस स्क्वायर को हम समथिंग ऐसे लिख सकते हैं, यहां 4 लिख दो और फिर पूरे का स्क्वायर कर दो, बताओ चलेगा? चलेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर बेसिकली मॉड एक्स होता है। अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर मॉड एफ एक्स नहीं होता है। ये अभी मॉड पढ़ाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे। सो इट इज एक्चुअली लॉग मॉड में। क्या इस बात पे एग्री हो? एंड 0.5 इज 1/2। 1/2 मतलब 2 की पावर -1। 1/2 मतलब 2 की पावर -1। फोर मतलब 2 का स्क्वायर। 4 मतलब अब अगेन a टू द पावर अल्फा b टू द पावर बीटा। क्या लिखा जाए इसको, बोलो? बीटा बाय अल्फा लॉग b बेस a। सही है ना? क्या करें यहां पे? 2 से मल्टीप्लाई करें और -1 से डिवाइड करें। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 2 बेस 2? क्यों? बिकॉज और जो इन बातों को, खास तौर से इन बातों को जो लोग मानेंगे वो बहुत सुखी रहेंगे आगे जाके, समझ रहे हो? बहुत। और ओवर स्मार्टनेस नहीं कि यार ये तो आ ही गया, सीख ही गए, ऐसा नहीं होता है। आज आ गया है, 6 महीने बाद भूल जाओगे। तो बार बार लिखो, 1000 बार लिखो। सो इट इज एक्चुअली ये 1 हो गया तो ये क्या आ गया? -2 आ गया फाइनली। एंड मॉड का मतलब होता है चीजों को पॉजिटिव बनाना। मॉड ऑफ -2 इज 2। मॉड ऑफ -2 इज 2। मॉड ऑफ -2 इज 2। तो यहां पे ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। log स्क्वायर एक्स इज log x का स्क्वायर एंड अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर मॉड एफ एक्स होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है तुम लोगों के एग्जाम में, और काफी बच्चे यहां मॉड नहीं लेते हैं तो उनका आंसर -2 आ जाता है। क्या आ जाता है? -2। तो क्या ये कंसेप्ट याद रहेगा? बोलो भाई, क्या ये क्वेश्चन दोबारा से कर लोगे? और अभी करना है क्लास के इमीडिएटली बाद। हाँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज नॉट एक्स, अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स। ठीक है, इसको अभी मॉड नेक्स्ट वीक में पढ़ाएंगे तो उसमें एक्सप्लेन करेंगे पूरा। अभी फिलहाल याद रखना है तुम्हें। नहीं यार, ये लिखा है ना एफ एक्स इज एनीथिंग। अंडर रूट एफ एक्स का स्क्वायर इज मॉड एफ एक्स। अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा इज मॉड साइन थीटा। तो नाम क्या है? अंकित। अंडर रूट अंकित का स्क्वायर इज मॉड अंकित। दैट्स इट। कुछ भी क्लियर है? हाँ भाई फाइनल है। और ये क्यों होता है अभी मॉड में एक्सप्लेन करेंगे इसको। याद हो गया इतना? हाँ भाई क्लियर, पक्का? आगे बढ़े, कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है? अच्छा एक बात ध्यान रखना, सुनो।
सुनना बहुत ज़रूरी है और पूरे मन से सुनना ज़रूरी है। लॉग की वैल्यू तुम तभी बता पाओगे जब दोनों जगह इस सेम आ जाए। तुम 1 बोल सकते हो, पहला केस, या फिर एक केस log 1 की वैल्यू बता सकते हो 0। अदरवाइज log की वैल्यू लाइक जैसे log 2 बेस 3 हमसे पूछ ले यूजुअली कोई, क्या log 2 बेस 3 क्या आएगा, हम नहीं बता पाएंगे अनटिल अनलेस हमें log टेबल दी जाए, जो कि नहीं दी जाती तो उसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर हमसे कोई पूछे, समझना बात को हम क्या बताना चाह रहे हैं, log 4 बेस 2 ये एक दूसरे के पार में कन्वर्ट करे जा सकते हैं, तो हम इसकी वैल्यू बता सकते हैं, दिस इज 1, ये 2 हो गया। लेकिन इसकी वैल्यू अगर हमसे कोई पूछेगा तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि 3 को 2 के टर्म में या 2 को 3 के टर्म में एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं। क्या जो हम समझाना चाह रहे हो समझ रहे हो? बोलो, क्लियर है बात? हाँ बोलो। ये बिल्कुल लगा सकते हैं, बट log 2 बाय log 3, अगर याद हो क्लास 11-12 की मैथ्स की किताब या फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब, तो बेस 10 पे पीछे लॉग टेबल दी होती थी। log 2 बेस 10 1.414 आता है करीब, क्या आता था? नहीं 0.32, हमें भी नहीं याद आ रहा है फॉर अभी फ़िलहाल, जो भी आता है 0.32 समथिंग आता है शायद। फ़िलहाल इसकी वैल्यू हम नहीं बता सकते बिकॉज उसके लिए लॉग टेबल लगेगी और तुम्हारे एग्जाम में लॉग टेबल कोई मतलब नहीं। समझ गए? सिंपल सी बात है। तो क्या हम समझाना चाह रहे हो, बात समझ रहे हो कि लॉग की वैल्यू तुम तभी बता सकते हो जब ये दोनों सेम नंबर पे हो। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू दिस, और यहां तो है ये चीज 5√5, 5 मीन्स 5 की पावर 1, √5 मीन्स 5 की पावर 1/2, so 5 1 plus 1/2, so this is 5 की पावर 3/2। और सारे रिजल्ट सुन रहे हो ना, सारे रिजल्ट्स लिखो, हर एक स्टेप का लॉजिक लिखो, जिससे तुम कंफर्म रहो कि यार हम सही कर रहे हैं। वरना जो स्पीड स्लो होती है, सुन लो यार ध्यान से, आगे क्या होने वाला है। जैसे मेजर जो समस्या आने वाली सबसे बड़ी, वो स्पीड की ही आने वाली। और स्पीड स्लो क्यों होती है? क्योंकि तुम अपने ही स्टेप पे डाउट पे रहते हो। पहला स्टेप करा, तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं डाउट ही चल रहा है, कहीं ये सही करा है, गलत करा है, क्या करा है, तुम्हें खुद ही नहीं पता। तो उसको हम फर्स्ट डे से ही लिखते हुए चलेंगे, हर स्टेप में हम कॉन्फिडेंट रहें। नहीं आता है तो मत करो, ये एग्जाम की बात कर रहे हैं हम, अभी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हमें सीखना है। तो जो भी स्टेप लिखें, हर एक चीज का लॉजिक लिखें, यार ये क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ओके, अब ये बताओ जरा, बेस टू द पावर n, बोलो। तो क्या करें यहां पे, बेस की पावर 3/2 है, 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? इट इज 2/3 एंड log 5 बेस 5, क्यों? ये लिखा हुआ है भाई, log a बेस a क्या होता है? 1। और इस तरह से करोगे यार, कॉन्फिडेंस आएगा, और यही अप्रोच चाहिए हमें। उल्टे सीधे ढंग से पढ़ोगे, आधा अधूरा पढ़ोगे, तो यार सिलेक्शन अनसर्टेन होगा, होगा नहीं होगा वो उस दिन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमें कोई लक वाइज एग्ज़ाम नहीं देना। समझ में आ रही बात? हाँ भाई, यहाँ तक क्लियर है? बोलो, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? जवाब दो। आगे बढ़े। हाँ भाई, समझ में आ रहा है आयुष? पक्का 100% कि 80%? चलो नेक्स्ट देखें, आ रहा है समझ में? पक्का?
नेक्स्ट देखें। हाँ भाई, कर लिया सबने? क्वेश्चन नंबर 9, यार कोई भी क्वेश्चन करना है प्लानिंग से करना है, ठीक है, समय लगता है, हर चीज में समय लगता है, लेकिन अगर हम गलत अप्रोच से पढ़ेंगे तो यार रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा। प्लानिंग करने से लोग डरते हैं, क्यों भाई? देखा है लाइफ में, प्लानिंग करने से अक्सर लोग डरते हैं क्योंकि उनको पता है वो चीजें हम कर नहीं पाएंगे, तो प्लान करते ही नहीं। लेकिन यहां कर पाओगे। तुम लोग कुछ भी सोच के कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हो, क्वेश्चन का डेटा नहीं देखते हो, उसको समझते नहीं हो, उसकी प्लानिंग नहीं करते हो, तो साल भर इस सर्किल में ही घूमते रहोगे, जहां से स्टार्ट करोगे वहीं पहुंच जाओगे बार बार। ठीक है, अब लाइक ये क्वेश्चन देखा यार, ये दो डिफरेंट टाइप के नंबर है, मेरे दिमाग में एक ही कंसेप्ट आया, ये तभी पॉसिबल है, लॉग की वैल्यू तभी पॉसिबल है सेम हो या मैक्स, या 1 तो हो ही नहीं सकता, तो ये वाला केस तो हटा ही दो। क्यों भाई? लॉग की वैल्यू आ सकती है तो तभी आ सकती है जब दोनों वैल्यू लॉग ए बेस से हो। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। 5832 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जरा 2 से डिवाइड करो, ये क्या आएगा? 2, 9, फिर 2 से डिवाइड करो, 1, फिर 2 से डिवाइड करो, आई थिंक ये 3 की पावर 6 होता है, चलो एक बार लिख ही लेते हैं। 2, 4, 3 डिवाइड करना, और न्यूमेरिकल कैलकुलेशन बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, कम से कम 100 नंबर मिलेंगे इससे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से, और नहीं सीख रहे हो तो 100 नंबर चले जाएंगे, और 100 नंबर जाने का मतलब बाहर हो एग्जाम के, कोई मतलब ही नहीं अंदर होने का। So this is finally 2q इंटू 3 की पावर 6, बोलो चलेगा? और नीचे लिखा है 3√2, ठीक है भाई, क्या लिखा है? 3√2। हमें ये कंसेप्ट क्लियर है कि यार एक दूसरे के फॉर्म में लाना है, और काफ़ी हद तक आ भी रहा है, क्यों? 3, 2, 3, 2। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर ऊपर भी तुम 3√2 अपेयर करा लो, कैसे? ये 2³ है और ये 3 की पावर 6 है, अगर तुम इसको लिखो √2 की पावर 6, बताओ क्या है? 2³ हो जाएगा। √2 means 2 to the power half, means this is 2q, बताओ चलेगा? √2 की पावर 6 is 2q and this is 3 की पावर 6, अब हो गए पूरे की पावर 6। और यहाँ कंसेप्ट कौन सा लग रहा है? याद करो, रिकॉल करो, क्यों कर रहे हैं? अभी समय है, अच्छा खासा समय है, सब कुछ सीख सकते हो, ठीक है, भागने की जरूरत नहीं है। अगर दोनों की पावर अलग अलग 6 है तो क्या पूरे की पावर 6 करी जा सकती है? ये रिजल्ट लिखाया था, ab to the power x is a to the power x b to the power x, बोलो भाई जवाब दो। सो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 3√2, दिस इज 3√2, और अब कौन सा रिजल्ट लगेगा बताओ? log a base is 1, so this is 1, so finally it is 6। चेक करो जरा पूरा क्वेश्चन। हाँ भाई, सभी लोग पूरा क्वेश्चन चेक करें, क्या इस क्वेश्चन पे एग्री हो?
हाँ भाई, हो एग्री? पक्का? बोलो भाई, आ रहा है समझ में? नाउ क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो अच्छे से। हटा दें ये। क्या ये क्वेश्चन कर लिया सबने? बोलो। बहुत आराम से, भागने की जरूरत नहीं यार, सीखने की जरूरत है, समझ रहे हो ना? अच्छा, इफ a टू द पावर x1 प्लस x2 लिखा है तो क्या इसको तुम a टू द पावर x1 इंटू a टू द पावर x2 लिख सकते हो? लिख सकते हो। a टू द पावर x1 माइनस x2 लिखो भाई। पावर सब्ट्रैक्ट कब होती है? व्हेन इट इज डिवाइडेड। ओके, सही है। अच्छा, फिर से देखना, a टू द पावर x1 माइनस x2 इज a टू द पावर x1 प्लस माइनस x2। क्या ये लिखा जा सकता है? बताओ, क्या ये लिख सकते हैं? और यहां, और हमने बताया था एडिशन सब्ट्रैक्शन इज द सेम थिंग, फंडामेंटली दोनों सेम है। कोई ये बोलेगा कि 3 से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई इसी को बोलेगा कि 3 में 2 ऐड हो रहा है। बोलो भाई, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर सेम थिंग। कोई ये बोलेगा कि 3 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, कोई ये बोलेगा कि 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/2 से। तो डिवीजन सब्सट्रैक्शन इज द सेम थिंग फंडामेंटली, प्रोसेस अलग है लेकिन फंडामेंटल सेम है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन इज द सेम थिंग। तो इसमें अगर हम ये प्रॉपर्टी लगाएं तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, a टू द पावर x1 इंटू a टू द पावर माइनस x2। यार इस क्वेश्चन से कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट हर जगह लगेंगे, क्वेश्चन हर जगह नहीं लगेगा। इसके आने के लीस्ट चांसेस हैं, बहुत कम चांस है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये जो चीज़ कर रहे हैं, और तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग का 100% फोकस पे होता है और 0% फोकस पे होता है, जबकि 99% इंपॉर्टेंस इसकी है और 1% इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की। समझे कि नहीं? और जो लोग ये बात समझ लेंगे उनकी पढ़ाई बहुत स्मूथ चलेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, हाँ भाई ये रिजल्ट देख रहे हो, क्या इसको हम ऐसे लिख लें 3 टू द पावर 2 बहुत साफ सुथरे ढंग से और पूरे कॉन्फिडेंटली माइनस लॉग 4 बेस 3। बताओ चलेगा? बोलो यार, यही तो लगाया है। ऐसे सेपरेट कर सकते हैं ना, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट करा जा सकता है। बोलो। अच्छा, माइनस साइन होने का मतलब ये होता है कि इट इज -1। माइनस साइन मतलब, बोलो चलेगा? माइनस साइन मतलब, माइनस साइन मतलब -1। एग्री हो ना? मान रहे हो? जबरदस्ती तो नहीं चल रहा है? और प्रॉपर्टी थी x टू द पावर n, क्या n यहां मल्टीप्लाई हो जाता है? बोलो। तो क्या ये माइनस साइन इस पे रेस करा दे? बताओ चलेगा? ओके हाँ भाई, चेक करके बताओ इतना सही है? कॉन्फिडेंट हो इस स्टेप पे? बोलो। सो नाउ लॉग, सॉरी, a टू द पावर, ऐसे लिखे, a टू द पावर लॉग fx बेस a इज इक्वल टू fx। दोनों जगह बेस 3 है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 की पावर -1। 3 स्क्वायर इज 9 और 4 की पावर -1 इज 1/4 ना।
ए टू द पावर -1 इज 1/a। बोलो सही कर रहे हैं? जवाब दो, पक्का कर लोगे ये क्वेश्चन? एक दो क्वेश्चन और करा रहे हैं, सारे ही करा देंगे तो यार कोई बेनिफिट नहीं होगा। और आगे करो और फंसो, बार बार हम बोल रहे हैं फंसना ज़रूरी है। तुम लोग इरिटेट हो जाते हो कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो भी एक लर्निंग का प्रोसेस है। नहीं होंगे उसके बाद जब हम बताएंगे तो बेटर लर्निंग होती। तो हर एक क्वेश्चन में 2 3 4 5 मिनट लगाओ, इन्वेस्ट करो। हो या ना हो वो बात मैटर नहीं करती है, क्या मैटर करता है, तुम्हारे एफर्ट्स मैटर करते हैं। हाँ भाई कर लोगे ये क्वेश्चन? बोलो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 2.75 to the power 1 plus log क्या यहां पे ये प्रॉपर्टी लगा दे? कि पावर 1 इंटू 2.75 बोलो सही है? एक्यूरेट है ना? कोई डाउट तो नहीं है? कुछ भी हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, सारे स्टेप्स सारे लॉजिक हमें पता है। अब ये बताओ अगेन, मेरे ख्याल से सेकेंड वाले स्टेप में शायद ये फॉर्मूला तुम लोगों को दिख रहा है, log fx बेस a इज fx। तो दोनों जगह अगर बेस सेम है तो क्या ये वैल्यू 10 लिख दें सीधे? एंड 2.75 इंटू 10 इज 27.5। चेक करो जरा, सही किया है इतना? हाँ भाई बोलो, क्या इतनी बात सही करी हमने? Yes, sir. तो यार अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोग 1 to 31 ये हमारा होमवर्क है, ये तुम्हें अटेम्प्ट करना है। ओके और अभी फिलहाल 2 बजे ब्रेक है, तो 1 घंटे का टाइम है। 1 घंटे में कोशिश करो कि 20 तक पहुंच जाए, 25 तक पहुंच जाए, जितना कर सकते हो। बट अब कोशिश ये करनी है कि नेक्स्ट क्लास के पहले अगर हम पूरे अटेम्प्ट कर लें, हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं वो बात मैटर नहीं करती, अटेम्प्ट करना मैटर करता है, ठीक है? और जबरदस्ती खींचना भी नहीं है, ठीक है? पहले बार अटेम्प्ट करते हो तो समय लगता है, तो लगने दो उसको, ज़रूरी है, वो नेचुरल है। तो ये हमारा होमवर्क हो गया 1 to 31। इसी के जो भी डाउट्स होंगे वो कल डिस्कस करेंगे हम लोग। तो एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बन गई लॉग की, कि फॉर्मूले कैसे लगाते हैं, किस तरह से चीज़ों को यूज़ करते हैं। बाकी जो तुम लोग एक्सपोनेंशियल के डाउट्स पूछ रहे थे यार, उसका भी एक वीडियो हम ग्रुप पे डाल देंगे। 3 ही 4 क्वेश्चन हैं, एक बार देखोगे अच्छे से तो बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है भाई? तो